अलाया के गुनहगारों पर चला सीएम योगी का चाबुक, तो तौबा करने लगा यजदान बिल्डर। सीएम योगी से लगाई रहम की गुहार, अलाया अपार्टमेंट से झाड़ा पल्ला, दे दिया बड़ा बयान। शाहिद मंजूर है अलाया अपार्टमेंट का असल गुनहगार। लखनऊ की अलाया अपार्टमेंट के ध्वस्त होने के बाद अब सीएम योगी का कहर इसके गुनहगारों पर टूट रहा है। 24 घंटे के अंदर पहले शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिस और उसके बाद भतीजे मोहम्मद तारिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले के एक और आरोपी बिल्डर फहद यजदानी की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन फहद यजदानी फरार है। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस पूरी ताकत से यजदानी बिल्डर को खोज रही है। पुलिस से भागता फिर रहा है बिल्डर अब अपनी सफाई पेश कर सीएम योगी से रहम की भीख मांग रहा है। फहद यजदानी के मुताबिक उसका अलाया अपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। फहद के मुताबिक ना तो नवाजिस और ना ही भतीजा तारिक इसका जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है सपा नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, जो खुद खड़े होकर बेसमेंट में गड्ढे खुदवा रहा था, बेसमेंट में ड्रिल करवा रहा था। लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसने नहीं माना। आखिरकार बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सुनिए क्या कुछ कहा फहद यजदानी ने अपनी सफाई में। मैं जाहिर कर रहा हूं, बताना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग से यजदान बिल्डर का कोई भी लेना देना वास्ता सरोकार कभी नहीं रहा, क्योंकि ये बिल्डिंग जहाँ तक मुझे अपना राब्ता कायम करा तो ये भी पता चला कि उस बिल्डिंग में की किसी भी चीज़ से जनाब शाहिद मंजूर साहब के बेटे और भतीजे का भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रियां करी हैं, फ्लैट बेचे हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ इसके जिम्मेदार वो दोनों लोग भी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ तक मुझे ये भी पता चला है कि पार्किंग में कैमरे भी लगे हुए थे। तमाम सम्मानित आला अधिकारियों से या उस इलाके से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि मलबे में कहीं ना कहीं कैमरे अगर मिल जाएं, ढूंढवाए जाएं, तो उसमें डिटेल भी ये निकल के आएगी कि उस बिल्डिंग में ड्रिलिंग का काम या जो भी खुदाई का काम हो रहा था वो खुद स्वयं श्री जनाब शाहिद मंजूर साहब खुद खड़े होकर करवा रहे थे, जिसको लेकर उस बिल्डिंग के रहने वाले लोगों से जनाब शाहिद मंजूर साहब की थोड़ी बहुत नोकझोंक और बहस भी हुई। लोगों ने रोका, लेकिन तब भी पता नहीं क्या बात थी जो वो खुदाई के काम को नहीं रोका गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके रोकने पर भी, लोगों के रोकने पर भी क्या वजह रही क्या नहीं रही, अल्लाह ऊपर वाला बेहतर जाने, कि उन्होंने काम को नहीं रोका और जिम्मेदारी साजिशन अपने आप को बचाने की और सबको बचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर डाली जा रही है, जबकि मेरा कोई भी लेना देना वास्ता इस बिल्डिंग से कभी नहीं रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जनाब शाहिद मंजूर साहब से मेरी ताल्लुक़दारी के चलते जब ये बिल्डिंग 2009-2010 में बन रही थी तो मैंने शायद इनके कहने पे 3 फ्लैट बिकवाए थे उस बिल्डिंग के, और उसका कमीशन मुझे मिला था, उसके एवज़ में मुझे पैसा दिया गया था। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे कहा गया है कि बिल्डर एग्रीमेंट हमारे नाम पे था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम सम्मानित अधिकारियों से भी कि बिल्डर एग्रीमेंट अगर मेरे नाम पे था तो वो मांगा जाए कि कौन सा बिल्डर एग्रीमेंट फहद यजदानी से करा था, लाइए ज़रा सामने। किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट लिखा पड़ी अगर फहद यजदानी की तरफ से होगी तो मैं खुद ब खुद जो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और रही बात आलिया अपार्टमेंट या अलाया अपार्टमेंट नाम होने से, तो शहर के अंदर बहुत सी बिल्डिंगें आलिया अपार्टमेंट या अलाया अपार्टमेंट के नाम से तो मेरी आप सभी लोगों सम्मानित अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से,
वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और तमाम इस हादसे से जो जुड़े हुए अधिकारियों से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए और ये जो 5-5, 10-10 टीमें बना के हमें अरेस्ट करने के लिए तैयारी हो रही है, वो मतलब मेरे पीछे पुलिस लगा रखी है, तो माननीय न्यायालय पे और आप तमाम सम्मानित अधिकारियों पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मुझे न्याय देने का और दिलाने का काम करेंगे और हफ्ते 10 दिन में अगर मुझे माननीय न्यायालय से राहत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद सरेंडर कर दूँगा। आप लोग पहले कागज़ की पड़ताल करें, रजिस्ट्रार ऑफिस से जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो निकलवाएं उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई, कि कब कब रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, किसके खाते में पैसा गया है, और अगर मैं दोषी पाऊ जाऊँ ना करिए। किसी ने भ्रमित कर दिया तो उसके पीछे आप सब लोग जो हैं पड़ जाएं। पहले जांच पड़ताल एक बार करने की कोशिश करिए कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ है कि नहीं है। शाहिद मंजूर साहब की बहस वहाँ के लोगों से हुई थी कि नहीं हुई थी, लोगों ने वहाँ रोकने की कोशिश करी कि नहीं करी। कुछ पॉइंट्स ऐसे हमने बताए हैं इस अपने बयान में कि इससे आप लोग ज़रूर गौर फरमाएंगे और ध्यान देंगे, और जो अन्याय मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसमें मुझे इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि वो जुल्म और ज़्यादती को देखते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं, एक बार ये पता कराओ कि इस बिल्डिंग की रजिस्ट्री किसने, ज़मीन की रजिस्ट्री किसके नाम है, फ्लैटों की रजिस्ट्री किसने करी, जिस घर के लोगों के साथ हादसा हुआ है उस घर के लोगों को घर किसने बेचा, किसने बनाया, नक्शा LDA से 2.5 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का जो भी पास हुआ वो किसके नाम से पास हुआ। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।